तरह के मेडिकल प्रोफेशनल से जब हम मिलने के लिए जाते हैं उससे पहले थोड़ी सी हमें एंजाइटी फील होती है। कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि हम जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर वो प्रोफेशनल के पास में जाएंगे कंसल्टेशन के लिए, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, वो क्या पूछेंगे, क्या डायग्नोसिस निकलेगा और क्या होगा वहां पे, पूरा प्रोसेस क्या होगा। उसी तरह से कई बार मुझे भी एज अ थेरेपिस्ट कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी पेशेंट मुझे कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो लोग ये पूछते हैं कि होगा क्या एग्जैक्टली थेरेपी में। और ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कंसल्टेशन के लिए किसी भी प्रोफेशनल के पास जब जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको अगर इस चीज का नहीं आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो आपको ये पूछना भी चाहिए उनसे कि वहां पे होगा क्या। कई बार आपको मिसकंसेप्शन हो सकता है उस कंसल्टेंट के प्रोफेशन के बारे में। ये शायद पता नहीं हो सकता है कि आपकी जो कंसर्न्स हैं, आप जो चीजें स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे, उस चीज के लिए वो हेल्प कर पाएंगे कि नहीं। तो ये जो आज का वीडियो है, यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जब हमारा पहला थेरेपी का सेशन होता है या हम जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और उससे पहले ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्या इंक्वायरीज हैं जो हम कर सकते हैं, या फिर जिस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार, और चलिए जानते हैं कि एक थेरेपिस्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, और एक फर्स्ट जो थेरेपी सेशन होता है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिए कि दो प्रोफेशनल्स, दो थेरेपिस्ट, दो काउंसलर्स या दो डॉक्टर्स भी सेम नहीं है। हमेशा जो भी आपको मिलेंगे प्रोफेशनल्स, वो अलग अलग चीजें शायद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो अलग अलग तरह के उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। हो सकता है एक थेरेपिस्ट अगर वो सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्लाइंट्स लेते हैं, तो हो सकता है दूसरे जो हैं वो किसी और कंसर्न के लिए लेते हों। ये भी हो सकता है उन दोनों के बीच में जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो दोनों डिफरेंट होगा। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि अगर आपके पहले एक थेरेपिस्ट थे तो आपको सेम ही थेरेपिस्ट मिलेंगे, हो सकता है वो अलग रहेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान लेना कि आपके थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह के पेशेंट लेते हैं और उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग ली हुई है। और इन सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि वो एजुकेटेड हैं कि नहीं, वो सारे पेशेंट लेने के लिए, वो सारे क्लाइंट लेने के लिए, वो सारे कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनका फीस क्या है कंसल्टेशन का। हर थेरेपिस्ट एक तरह का फीस नहीं लेता है। कुछ थेरेपिस्ट हो सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने की हुई है, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, थोड़े वेल नोन है, या फिर इस तरह की जगह पे प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे शायद उनको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है पेस का, तो हो सकता है उनका फीस थोड़ा ज्यादा होगा। वेराज अगर आप वही कुछ और लोगों में देखेंगे तो हो सकता है कि उनका फीस आपको दूसरों से कम मिलेगा। पर इसके साथ एक और चीज है जो याद रखने की जरूरत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अफोर्ड शायद नहीं कर सकते हैं उस सेशन को, तो फिर शर्माइए मत अपने थेरेपिस्ट से ये भी पूछने के लिए कि आपको किसी तरह का कंसेशन मिल सकता है कि नहीं। इसके साथ में ये भी देखिए कि वो जो आपके थेरेपिस्ट हैं वो एथिक्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे कि नहीं, वो किसी चीज में स्पेशलाइज है क्या, किसी तरह के थेरेपी में स्पेशलाइज है या किसी टाइप के केसेस में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो ये भी चीज आपको जानने की जरूरत है। और उसके साथ में ये भी देख लीजिए, अगर आप उनमें से हैं जो थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करते हैं और शायद आप इन पर्सन अपने थेरेपिस्ट के साथ में हमेशा जाके थेरेपी नहीं ले सकते हैं, तो वो आपको ऑनलाइन थेरेपी दे पाएंगे कि नहीं, या फिर शायद आपको सिर्फ ऑनलाइन थेरेपी ही चाहिए तो वो देते हैं कि नहीं। ये सारी चीजें जब कंपैटिबल हो आपके और आपके थेरेपिस्ट के बीच में, तो ही आप उस थेरेपिस्ट को चूज कीजिए और उनके साथ में थेरेपी सेशन में जाइए। तो चलिए अब जानते हैं कि जो फर्स्ट सेशन हमारा रहता है वहां पे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फर्स्ट सेशन होने से पहले ये हो सकता है कि जो आपके थेरेपिस्ट होंगे वो आपको कंसेंट फॉर्म देंगे, एक अग्रीमेंट टाइप का रहता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप थेरेपी से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मैं ये कह सकती हूँ टर्म्स एंड कंडीशन टाइप रहते हैं जहाँ पे आप जान सकते हो कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए
और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने थेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हैं। उसको साइन करके आपको आपके थेरेपिस्ट को देना पड़ेगा और उसके बाद में अगला प्रोसीजर होता है। तो अगले प्रोसीजर में हो सकता है अगर आपको जरूरत है तो आपकी शायद टेस्टिंग किया जाए, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, तो वहां पे हो सकता है आपके सिम्टम्स को जानने के लिए, आपके डायग्नोसिस को जानने के लिए टेस्ट किया जाए। कई बार ये टेस्ट आपके फर्स्ट सेशन के बाद में भी डिसाइड होता है और कई बार ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं और से रेफर्ड हुए हैं तो हो सकता है कि वो टेस्ट आपके फर्स्ट सेशन से पहले ही कर लिया जाए। फिर आता है आपका फर्स्ट सेशन। तो एक चीज है कि आपका जो फर्स्ट सेशन है वो हमेशा फ्यूचर के जो सेशन रहेंगे, बाद में जो सेशन आने वाले हैं, उससे हमेशा अलग रहेगा। फर्स्ट सेशन हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जा सकता है, जो नॉर्मली 45 to 60 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बीच में ज्यादातर ये होता है कि हम जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, आपका क्या कंसर्न है, किस वजह से आप हमारे पास आए हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाए और भी बहुत सारी चीजें, और ये सारी चीजें ही हमें मदद करती है आपके जो डायग्नोसिस है, जो भी आप जिस चीज से भी गुजर रहे हैं उस चीज का जड़ जानने का, किस वजह से वो प्रॉब्लम आपको हो रही है। और उस सेशन में ये भी होता है कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और अपना रैपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में आप हमारे ऊपर रिलाय होने वाले और हम आपके साथ में आपकी जर्नी का पार्ट होने वाले हैं। और ये सारी चीज हमें मदद करती है आपके डायग्नोसिस के लिए और आपके साथ में कंफर्टेबल फील करने के लिए। और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, जहाँ पे आप अपने थेरेपिस्ट को पूछ सकते हैं कि आपका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, उनको क्या लगता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है, आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, कुछ और टेस्ट करने की जरूरत है क्या, या फिर हम डायरेक्ट थेरेपी शुरू करेंगे, और अगर थेरेपी भी रहेगी तो उनको क्या लगता है कि कितने थेरेपीज हो सकते हैं। हर किसी को सेम तरह की थेरेपीज की जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर मुझको डिप्रेशन है और आपको डिप्रेशन है तो हम दोनों का थेरेपी सेशन सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मेरा ट्रीटमेंट 8 हफ्तों में खत्म हो जाता है तो आपका भी ट्रीटमेंट 8 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपका उससे पहले हो जाए या उसके बाद में भी हो। तो ये गारंटी देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एस्टिमेशन शायद बता सकते हैं। पर वो भी डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट डाल रहे हैं थेरेपी सेशन में, क्योंकि थेरेपी सेशन सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप जब अपने थेरेपिस्ट के साथ में बैठे हैं तो जो काम हो रहा है सिर्फ उतना ही है। थेरेपी सेशन ऐसा रहता है कि आप जब अपने घर जाएं, अपने ऑफिस जाएं, तो भी आपको वो सारी चीजें करते रहना पड़ता है जो आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। और जो थेरेपी सेशंस होते हैं वो आगे के जो प्रोसीजर रहता है वो सब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला थेरेपी आपके ऊपर यूज किया जा रहा है। तो जिस भी तरह का थेरेपी आपके साथ में किया जाएगा उस तरह का प्रोसीजर जाएगा आगे। तो इस तरह का हमारा जो फर्स्ट सेशन होता है ऐसा दिखता है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको दवाई मिलेगी तो वो आपको एक साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, और कई सारे साइकेट्रिस्ट भी आजकल साइकोथेरेपिस्ट हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है और साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है तो आप उनके पास में जा सकते हैं, वो आपको शायद मदद कर दे इसके लिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर पाया है कि जो फर्स्ट थेरेपी सेशन होता है वहाँ पे क्या होता है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है, किसी भी तरह का एंशियसनेस है, आपको नहीं समझ रहा है क्या है, कैसा रहेगा, तो आप डरिए मत, अपने थेरेपिस्ट से जरूर पूछ लीजिए उनसे मिलने से पहले या फिर जब सेशन में जाते हैं तब, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटल हेल्थ टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।